नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट लोकेशन की सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रमुख नेशनल पार्क देखेंगे और ये समझेंगे कि मैप को कैसे विजुलाइज करना है, मैपिंग को किस प्रकार से आपको याद रखना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से संबंधित जो मैपिंग के रिगार्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर सकें। और हर एग्ज़ाम में मैप से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो देखें और अब जानेंगे आप कि मैप को कैसे आपको समझना है। सबसे पहले मैप को जब हम समझते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर इसको हम देखते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि कहीं आप एक नेशनल पार्क ऊपर का देख रहे हैं फिर नीचे का, तो इस प्रकार से आपको याद नहीं होगा। आपको मैप जो है विजुलाइज करना है कि कौन से राज्य में कहाँ कहाँ कैसे कैसे नेशनल पार्क हैं या कौन सा जू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नेशनल पार्क है हमारा हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। अब पहले ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये लद्दाख वाले रीजन में पहुंच गया है, लेह में है ये। ठीक है, और सबसे ऊंचा ये हमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क या किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में एक अन्य नेशनल पार्क है, वो इसमें दिया हुआ नहीं मैप में, यहाँ इसी के ऊपर दाचिगाम नेशनल पार्क। ठीक है, और सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, ये हमने जम्मू कश्मीर के जाने। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नीचे आप ये मैप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश में ही है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको बृहत हिमालय नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पंजाब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। और उसके अलावा एक कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं, जिसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, वह भी उत्तराखंड में आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा में एक नेशनल पार्क है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं आप सोचें कि यूपी में है ये। ठीक, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है, यहाँ पर। ठीक है, जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये हरियाणा है, या इसी में है सुल्तानपुर। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, उसमें है ये दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसको मरुस्थलीय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा सरसिका नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, और इसके अलावा एक है केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क या केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, उसके बाद हम गुजरात में चलते हैं। गुजरात में देखते हैं क्या है, गुजरात में है लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कि छोटा रन कच्छ कहा जाता है नेशनल पार्क। उसके बाद ये हमारा गिर नेशनल पार्क है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, क्योंकि अभी 2 या 3 महीने पहले इसमें काफ़ी सारे जो एशियाई बाघ थे उनकी मौत हो गई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। उसके बाद ये बेलवादर नेशनल पार्क है, ये भी गुजरात में, और ये बंसता नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है हमारा, महाराष्ट्र है ये। और संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। आप देख रहे होंगे ये मैप में बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैप की सहायता से आप आसानी से इस प्रकार ये याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम सेंट्रल इंडिया का जो मध्य प्रदेश है इस रीजन को देख लेते हैं। सेंट्रल इंडिया में और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है, उसके बाद वन विहार भोपाल जू नेशनल पार्क है, उसके बाद ये शिवपुरी नेशनल पार्क है। कहीं स्पीड तो तेज़ नहीं है, अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके बाद ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये कान्हा नेशनल पार्क, यह भी मध्य प्रदेश में है, और पेंच नेशनल पार्क यह भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नगजरी नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है हमारा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखिए ये इंद्रावती नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, ये इंद्रावती। उसके बाद ये कनकर नेशनल पार्क या कनकर वैली, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
उसके बाद तेलंगाना में चलते हैं हम। तेलंगाना में है नागा अर्जुन सागर नेशनल पार्क, और ये इस्कवारिया, एक मिनट, इक्सवाका नेशनल पार्क, इक्सवाका, ठीक है, इक्सवाकू नेशनल पार्क जो है वो इसमें है, ठीक है। और कावल नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नीचे, एक आंध्र प्रदेश है, इसमें एक छुटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में क्या है, पापीगोंडा नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में है, ये इसमें मैप में नहीं है, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में क्या है, दांडेली अंसी नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, और ये आप देख रहे होंगे बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये इसके नीचे। और ये है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पर ये गोवा छूट गया था। गोवा में क्या है, गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क या महावीर नेशनल पार्क जो है वो गोवा में है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक मिनट पॉइंट को, ये हमारा केरल है, नीचे वाला हिस्सा जो है केरल, इसमें है हमारा साइलेंट वैली, जिसको हम शांत वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। कहीं कहीं मूक घाटी लिखकर भी आता है, मूक का मतलब होता है साइलेंट रहना, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है हमारा, ये आप देख रहे होंगे, एक मिनट पॉइंट को, अब ये है, ठीक है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद ये हमारा नागरहोल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है हमारा, ये बॉर्डर पर है केरल और तमिलनाडु के, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ है हमारा, पेरियार नेशनल पार्क जो है हमारा, वह भी हमारा है केरल में, ठीक। उसके बाद अगला जो है हमारा, सॉरी एक मिनट, उसके बाद ये हमारा अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ये है गुइंडी नेशनल पार्क, ठीक है, गुइंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में हम चलते हैं, ये हमारा उड़ीसा है, ये आप मैं देख रहे होंगे, ये उड़ीसा, ये वाला है उड़ीसा, ठीक है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ नहीं है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है, ठीक। उसके बाद ये हमारा आ जाता है झारखंड। झारखंड में पलामू नेशनल पार्क है और हजारीबाग नेशनल पार्क है, ठीक है। हजारीबाग और पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है। ये हमारा बिहार है। बिहार में यहाँ पर है, नेपाल बॉर्डर के लगा हुआ है, कौन सा है बताइए, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, ये बिहार में है, यहाँ पर नेपाल से जुड़ा हुआ। उसके बाद ये सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद ये काजीरंगा है, काजीरंगा वन रैन हॉर्नों को प्रसिद्ध है, यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में और हैं, जैसे डिब्रू सखोबा जो है नेशनल पार्क असम में है, और मानस नेशनल पार्क असम में है, ओरंग नेशनल पार्क भी असम में है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, कौन सा है, मोइलिंग। मोइलिंग नेशनल पार्क किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में ही है मोइलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा सिरोही नेशनल पार्क है, और ये हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्यों फेमस है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। और यहाँ संगाई हिरन पाए जाते हैं, ठीक है, संगाई हिरन पाए जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो तैरती हुई घास होती है उसको फुमडीज़ कहते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, फुमडीज़ क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिरोही नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये है हमारा, ये भी मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद कोई और बचा है, सारे हो गए लगता है। कोई भी जो भी छूटा हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क छूट गया है। उसके बाद एक, हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट सैडल पीक नेशनल पार्क है, ये साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है, साउथ बटन पर है सैडल पीक नेशनल पार्क, वो सॉरी बटन नेशनल पार्क जो है वो सैडल पीक पर है, ठीक है, या सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद इसमें माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है यहाँ, और बंटूर भी नेशनल पार्क यहाँ इसमें है अंडमान निकोबार में, ठीक है। सारे हो गए लगता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आप विजुलाइज करने की कोशिश करें जिससे कि आपको मैप के थ्रू ही आप ये याद करें। जब भी आप एटलस का प्रयोग करें तो इनको हाईलाइट कर सकते हैं आप, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए और दाएं से बाएं,
तो आपको क्या होगा, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। आप रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करें, केवल और केवल मैप को 5 या 10 मिनट के लिए आप डेली देख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन हुई आप उसको देख सकते हैं, तो वह क्या होगा, आपके माइंड में छप जाएगी, ठीक है। जिससे कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको इस टाइप की मन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने याद नहीं किया। आपको अगर पता होगा कि हाँ ये वाला जम्मू कश्मीर में है तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और कुछ याद आ रहा है मध्य प्रदेश में, जिसको हम संजय संजय धुबरी, हाँ संजय धुबरी नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क के पास में, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और आप जब मैप को आप अगर आपको इस वीडियो को आप 1 या 2 बार जब देखेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये कुछ इनकी डिस्कशन दी हुई है जो हमने डिस्कस की। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद से, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा जो कि पीडीएफ का, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई लोकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।